ओम शांति। पांडव भवन, मधुबन, सूक्ष्म वतन, परम धाम, सुख धाम, इन सभी उच्च स्थानों की ऊर्जा को हम तक लेकर आने वाले शिव पिता, ब्रह्मा माँ और उनकी भुजाओं के रूप में पूरी एडवांस पार्टी का हम सब अपने इस चैतन्य मिनी मधुबन में स्वागत करते हैं। महसूस करते हैं हम सबके मध्य में पधारे हैं, अपने भाव भीनी भाव से भरी हुई पुष्पों के हार से उनका स्वागत करते हैं। बाबा से गले लग जाएं, उन्हें स्थान दें बैठने का। दृष्टि लें बाबा से, बाबा के हाथ में मुरली पकड़ाएं और सुने। उनकी की दृष्टि लेते लेते बाबा से कहें, बाबा एक ही तो आश है, मेरी हर श्वास, मेरे हर बोल, मेरे हर संकल्प, मेरे हर कर्म तुम्हें अर्पण है। जिस नजर से, जिस दृष्टि से आप मुझ आत्मा को देखते हो, जो मुझे लक्ष्य समझ आता है, उसको बनने में आपके महावाक्य मुझे वो शक्ति प्रदान कर, मैं वो बनूं, मैं वो दिखूं। समझ से कर्म तक के इस यात्रा में जिस भी शक्ति की, जिस भी ऊर्जा की जरूरत है, बाबा आपके महावाक्य वो सारी ऊर्जा मेरे अंदर प्रवाहित करें। इस आश से, इस संकल्प से हम सभी आपकी मुरली सुनते हैं।
आज है 29th जनवरी 2023। प्रातः मुरली अव्यक्त बापदादा रिवाइज्ड मुरली है 2 दिसंबर 93। नंबर 1 बनने के लिए गुण मूर्त बन गुणों का दान करने वाले महादानी बनो। गुण मूर्त बन गुणों का दान करने वाले महादानी बनो। आज बेहद के माता पिता चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे थे। चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे थे। क्या विशेषता देखी? कौन से बच्चे अखुद ज्ञानी, अटल स्वराज्य अधिकारी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी, अखंड महादानी। ऐसे विशेष आत्माएं कोटों में कोई बने हुए हैं। अखुट ज्ञानी, अटल स्वराज्य अधिकारी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी, अखंड महादानी। ये बड़े बड़े टाइटल हैं। ज्ञानी, योगी, महादानी सभी बने, लेकिन अखंड कोई कोई बने हैं। जो अखुट, अटल और अखंड है, वही विजय माला के विजयी मड़के हैं। बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड भव का वरदान दिया है, लेकिन वरदान को जीवन में सदा धारण करने में नंबरवार बन गए हैं। नंबर 1 बनने के लिए सबसे सहज विधि है अखंड महादानी बनो। अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी, क्योंकि सहज ही निरंतर हो सकता है। सहज ही निरंतर हो सकता है। तो अखंड सेवाधारी अर्थात अखंड महादानी। दाता के बच्चे हो, सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो। अखंड महादानी कब बन पाएंगे? जब हम अखंड सेवाधारी हों। तो जो इतने बड़े बड़े टाइटल हमें आज दे रहे बाबा, जिसमें कि हम सब समझ रहे हैं, ये अखंड शब्द को हम यूज नहीं कर रहे। कारण क्या है? अखंड महादानी बनने के लिए अखंड क्या बनना पड़ेगा? क्या बनना पड़ेगा? सेवाधारी। अखंड सेवाधारी जब तक नहीं बनेंगे तो अखंड ज्ञानी, अखंड योगी, अखंड महादानी नहीं बन पाएंगे। अखंड सेवाधारी का अर्थ क्या हुआ? मतलब कि निरंतर सेवाधारी। ऐसे नहीं कभी सेवा कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, निरंतर हमारे से सेवा हो। अखंड कहते हैं ना, कभी खंडित ना हो। निरंतर मेरी मुख से, मेरे नैनों से, मेरे चाल चलन से वो प्रकट होती रहे, सेवा होती रहे मनसा। स्वार्थ से निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के सेवा, ये भी है। अखंड सेवाधारी, इसमें तीनों सेवाएं आ जाती है ना अखंड में। मनसा वाचा कर्मणा, जिस वक्त जैसी जरूरत हो वैसे ही करते रहो।
वैसे करते हैं तो अखंड सेवाधारी होगा। ही मेरा एक पल भी इस बात में ना निकले कि मैं हूँ, मैं कर रही हूँ, मुझसे कोई करा रहा है, मुझे करना पड़ रहा है। अखंड सेवाधारी यानी हर पल ये स्मृति की जो कुछ भी मुझ तक आ रहा वो सिर्फ और सिर्फ बाबा भेज रहा है, और जो करवा रहा है वो भी बाबा ही करवा रहा है। इतना अंदर निश्चय, मुझे सामने प्राणी नहीं दिखते कि अरे ये मेरे मेरे युगल हैं, ये मेरा मम्मा है, ये मेरा पापा है, ये मेरा भाई है, मेरा बहन है, ये नहीं दिख रहा। सिर्फ दिख रहा है कि यहाँ बाबा ने मुझे नियुक्त किया है, और बाबा जो सेवा देगा, जैसी सेवा देगा, मुझे कबूल है। मैं ये सोच के सेवा नहीं कर रहा कि मैं यहाँ पर मुझे कोई डिमीन कर रहा है, कोई मुझे डोमिनेट कर रहा है, कोई मुझे परेशान कर रहा है। नहीं, मेरी बुद्धि में ये है कि बाबा ने मुझे यहाँ पे नियुक्त किया है, तो जैसी सेवा बाबा दी वैसी सेवा मैं करूँगा, कर रही हूँ। ओम शांति। आप यही कह रहे हैं ना कि करने से होने में आना है। मैं ये नहीं कर रही हूँ, बस बाबा करवा रहा हो रही है, करण करावनहार करवा रहा है। कल एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी, और उसमें था कि जो सेंट होते हैं, जो मतलब जो स्पिरिचुअल लाइन में आते हैं, उनका जीवन खोज में निकल जाता है, और जबकि वो हर पल है। इतना बड़ा फर्क है। न जाने क्या ढूंढ रहे हैं, ढूंढते रहते हैं, और वो सोचते हैं कि ये स्पिरिचुअलिटी हम ढूंढ रहे हैं। सिर्फ जो इस पल जो है उसमें स्थित नहीं होता कोई। है और हम उसे ढूंढ रहे हैं। जिसको बाबा कहते हैं शांति गले का हार है, उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। सम्मान भीतर है, हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। ये मेरी सम्मान करे, ये मेरा मान करे ना, ये मुझे इज्जत दे। सब कुछ मेरे भीतर है। एवरीथिंग एग्जिस्ट इनसाइड मी। इस पल मैं बाबा के साथ हूँ, यही सबसे बड़ा अखंड सत्य है। वो आ चुका है, वो मेरे साथ है, मैं उसी का अंश हूँ, मुझसे वो हर पल कनेक्टेड है। पर स्पिरिचुअलिटी में लोग क्या कहते हैं, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, खोजो। तो दीदी, अखंड। दीदी ओम शांति दीदी। दीदी एक थोड़ा-सा बोलूँ दीदी? बिल्कुल बोलिए बेटा। दीदी कल जैसे आप बोल रहे थे ना कि मुरली जब पढ़ते हैं तो उनका विज़न बनाओ, उनका स्वरूप बनाओ। तो आप कल बोल रहे थे ना, तो हमने कल दीदी ऐसे ही किया कि कल जैसे वरदान था कि स्व-उत्साह करो और दूसरों को भी उत्साह दिलाओ, और सुख सागर के बच्चे हो और सुखदेव बनना है हमें। तो दीदी सारा दिन हमें ये वाला विज़न चला है, तो दीदी बहुत अच्छी अनुभूति हुई। और जो भी भई संपर्क में आ रहे थे ना, जो भी आत्माएँ घर में रहने वाली हैं, जो भी अलग से आ रही थी, उनको भी ऐसे फ़ील हो रहा था कि जैसे उमंग-गुस्सा आ रहा है उनके अंदर भी, मतलब जैसे नीरसता आ जाती है, कभी उदासी आ जाती है। तो दीदी कल बहुत अच्छा लगा। जैसे आप बोलते हो ना स्वरूप बनो, हम्म। जो भी बाबा बोलते हैं तो उसमें स्वरूप को धारण करो, उस स्वरूप को। तो दीदी बहुत अच्छा लगा दी, थैंक यू दीदी आपका दीदी, और बाबा का भी शुक्रिया कि बहुत अच्छा गया दीदी। ऐसे ही हमको मुरली का स्वरूप बनना है, जैसे बाबा जो महावाक्य बोलते हैं ना, उसके स्वरूप में ढल जाना है हमको। तो कल जैसे लग रहा था कि बाबा ऐसे ऊपर से किरणें भेज रहा है, उमंग गुस्सा हमारे अंदर आ रहा है, और फिर हमारे से वाइब्रेशन वही पूरे घर में फैल रही है, और जो भी हमारे संपर्क में आ रही है आत्मा, उनके ऊपर भी वो वाइब्रेशन जा रही है। तो पूरा दिन एकदम हल्का-हल्का रहा पूरा दिन ऐसे। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। थैंक यू, शुक्रिया दीदी। थैंक यू। तो बाबा ने जो ये अखंड शब्द कहा है, उससे अब जीना है। ये अखंड शब्द को जीना है कि मैं अखंडित हुए, मतलब
मैं खंडित नहीं होती अपने और बाबा के कनेक्शन में। मैं इस बात से खंडित नहीं होती कि मैं कर रही हूँ कि बाबा कर रहे हैं। मुझे जो कर्तव्य मेरे ऊपर जो भी बाबा वर्क डालता है, वो वर्क है ही नहीं। ये वो है जो मेरे थ्रू करना चाह रहा है। माना मुझसे किसी ने कहा, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मुझसे किसी ने कहा मेरे लिए आप चाय बना दो। अब क्या दिखने में क्या दिख रहा है कि उस आत्मा ने मुझ आत्मा से कहा चाय बना दो। पर जो अखंड सेवाधारी होगा वो क्या सोचेगा बताओ? उसकी सोच क्या चलेगी? उसकी सोच नहीं चलती ना, वो सोचता ही नहीं ना, बस फट से जाके बना देगा। सोचेगा तो फिर तो मैं आ जाएगी ना उसमें कि मुझे बनानी है। हम्म, पर यहाँ पर अगर आप एक सोच डालते हो कि ये तो बाबा से मांगा गया है और बाबा जी, इस जी, देह को यूज करके जी, बाबा उसको चाय पिला रहे हैं। तभी तो बनानी है। इतनी बुद्धि को हमें खाली कर देना है कि अगर कहीं से रिलैक्स रह के। मतलब ये पॉइंट बुद्धि में होना चाहिए कि मैं तो सेवाधारी हूँ ना, मैं तो वो इंस्ट्रूमेंट हूँ जिसको बाबा यूज कर रहा है इन आत्माओं को ऊपर उठाने के लिए जो मेरे आसपास है। बाबा मुझे यूज करेगा, बाबा इंस्ट्रूमेंट से मानता है ना हमें। तो मुझे अगर ये बात हर पल याद रहे, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ और बाबा इस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहा है अपने दूसरे बच्चों को अपने नजदीक लाने के लिए। तो मेरे से कभी भी बुद्धि में ये नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा, मैंपन नहीं आएगा, मेरा मेरा नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। अच्छा तुमने उसने मांगा, बाबा ने सुना, बाबा ने कर दिया। वेयर डू आई एग्जिस्ट? अर्थात अखंड महादानी। जब अखंड सेवादारी बनेंगे तभी हमसे बस बंटता जाएगा। हम बांट रहे होंगे, हम कुछ रखेंगे नहीं, हम कुछ मांगेंगे नहीं। दाता के बच्चे हो, सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो। संपन्न की निशानी है अखंड महादानी। एक सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। एक सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। ये स्थिति कैसे आएगी? ऐसे ही तो आएगी ना, व्हेन आई कंप्लीटली स्टे इन दिस थॉट। मैं कंप्लीटली इस थॉट में रहूं कि मैं तो करने वाली हूं ही नहीं, मैं तो कब की मर गई। इस बॉडी को मैंने तो कब का शरीर छोड़ दिया, मैं तो कब की परम धाम निवासी बन गई। अब इस शरीर में शिव बाबा बैठा, मेरे जो बाकी के थोड़े बहुत कार्य रह गए थे, सपोजिंगली कि मैं कोमा में चली गई, है ना, मैं कोमा में चली गई और मेरे अभी किसी को उधार देना था, किसी का काम करना था, कुछ कुछ चीजें ऐसे मेरी रह गई थी। तो हु विल डू? मेरे घर के जो बच्चे होंगे या मेरा युगल होगा या मेरे मम्मी पापा होंगे, वो लोग मेरा ये कार्य कर देंगे। भाई कहेंगे अरे वो तो कोमा में चली गई है, अच्छा आपका ये उधार ही रहता है, लाइए हम चुकतो कर देते हैं। अच्छा आपका ये काम उसके हाथ से रह गया था, लाइए हम कर देते हैं। यही होगा ना? होगा या नहीं होगा? कोई और करेगा ना मेरे मेरे बिहाफ पर, जिसको भी मैंने नॉमिनी बना दिया, तो वो करेंगे मेरे काम सारे। ऐसे ही मैं आत्मा अब परमधाम निवासी हूँ। अब जो भी बचा कुचा मेरा हिसाब किताब है उसे कौन पूरा करेगा? बताएं, किसको बनाया आपने निमित्त? वो सॉरी, अपना नॉमिनी किसको बनाया? बाबा को बाबा ही कराएगा ना। बाबा ही करेगा, हाँ सब जी। कुछ बाबा ही करेगा। मैं ऊपर हूँ, मैंने दे दिया ये रथ उसको। अब इस रथ को वो जिसके लिए यूज करना चाहे वो करे। ऐसे अपने आप को बिल्कुल मुझे गायब करना, एक सेकंड भी दान देने बिना रह नहीं सकते। द्वापर से दानी आत्माएं अनेक भक्त भी बने, लेकिन कितने भी बड़े दानी हो, अखुट खजाने के दानी नहीं बने। विनाशी खजाने व वस्तु के दानी बनते हैं। आप श्रेष्ठ आत्माएं अब संगम पर अखुट और अखंड महादानी बनते।
अपने आप से पूछो कि अखंड महादानी हो, वह समय प्रमाण दानी हो, वह चांस प्रमाण दानी हो। अखंड महादानी सदा 3 प्रकार से दान करने में बिजी रहते। पहला मनसा द्वारा शक्तियों का दान। अब आप समझें कहाँ से क्या करना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना, विधि से करना होता है। मनसा द्वारा शक्तियों का दान, वाणी द्वारा ज्ञान का दान और कर्मों द्वारा गुणों का दान। वेरी इंपॉर्टेंट। किससे क्या करना है ये भी सीखना है ना। अब वाणी द्वारा हम गुणों का दान करने लगते हैं, है ना, करते कि नहीं करते। मनसा द्वारा हम ज्ञान का दान करने लग पड़े और कर्म द्वारा हम शक्तियों का दान करने पड़े। एग्जाम्पल बताएगा कोई? ये उल्टा पुल्टा हम कैसे करते हैं? हम मनसा द्वारा ज्ञान का दान देने करते हैं, वाणी द्वारा हम गुणों का दान करने लगते हैं और कर्मों द्वारा हम शक्तियों का दान करने लगते हैं। ये कैसे होता है बताइए? बोले ये उल्टा पुल्टा हम कैसे करते हैं? बताएं, हम तभी आगे बढ़ेंगे। ये उल्टा पुल्टा हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, पहले ये बताए। दीदी कर रहे हैं दीदी। कैसे कर रहे हैं बताए। हाँ, क्योंकि हम ओम शांति, क्योंकि हम मन से किसी आत्मा को सट्राज देते हैं, हाँ ये शक्तिशाली बने, पर हमें ये नहीं सोचना चाहिए ना कि हम ये सोचें कि वो है शक्तिवान, ऐसा। उल्टा इसलिए पुल्टा है कहते हैं ना। ना, कर्मों के द्वारा हम लोग कहते हैं कि हमारी श्रेय, हम अच्छा ये काम कर रहे हैं, चलो हमें देख के हमारे बच्चे भी ये काम करेंगे। उल्टा तो कर ही रहे हैं। हम्म, बहुत अच्छे से समझना है। मनसा द्वारा और शक्तियां देना, हम्म, वाणी द्वारा ज्ञान देना और हम्म, कर्म द्वारा गुणों का दान देना। ये जिस जगह से जिस काम को बाबा निर्धारित कर रहा है, हमें उस जगह से वही कार्य करना है, पर हम जस्ट अपोजिट कर रहे होते हम्म। क्योंकि वाणी द्वारा तो हम बहुत बड़े बड़े बात। गुणगान कर देते हैं ना, वाणी से तो, हम्म, चाहे वो हमारे अंदर है कि नहीं, ये तो हाँ। उस समय कई बार नहीं भी सोचते ना हम। अब मनसा द्वारा शक्तियों का करना है हमें, है ना। हम शक्तियों से हर आत्मा को भरे और हम क्या कर रहे होते हैं, उनको ज्ञान से भर रहे होते हैं। उसको ऐसा करना चाहिए बाबा, उसको ऐसा करना चाहिए बाबा, उससे ये करा दो बाबा, उससे वो करा दो बाबा, है? मनसा द्वारा ज्ञान का दान करने लग पड़ते हैं, हम्म, कर्म द्वारा शक्तियों का दान करने लग पड़ते हैं। तो कर्म में मेरे मेरे क्या होना चाहिए? हर गुण प्रत्यक्ष होना चाहिए मेरे कर्म से। मनसा द्वारा मुझे हर पता कर समझ कर कि किस आत्मा को किस शक्ति की जरूरत है। किसी को सहन की, किसी को समाने की, किसी को परखने की, किसी को निर्णय लेने की। तो मुझे ये मनसा दान उन्हें करना है बाबा साथ कंबाइंड होकर। उस आत्मा को भरना है शक्तियों से, 8 शक्तियों से। वाणी द्वारा वो ज्ञान निकालना है जो मैंने अनुभव किया, वो ज्ञान नहीं देना है जो मैंने सुना है। मेरा व्यक्तित्व, मेरे कर्म में हर गुण बाबा का प्रत्यक्ष हो। सहनशीलता, मधुरता, मीठापन, कम बोलना, पवित्र होना, सत्यता होना। मुझे कितने दिन से, जैसे एक टचिंग बाबा से होती है ना, एक होती है डबल अहिंसक की, एक होती है मर्यादाओं की, और आजकल तीसरी टचिंग बाबा देता है कि सत्य में टिको, सत्य बोलना सीखो। मुझे झूठ बोलने की इतनी आदत है, छोटी छोटी बातों में मुझसे झूठ निकलता है। कई बार मैं देखती हूँ इसमें जरूरत भी नहीं थी, मजाक में झूठ बहुत निकलता है। और अब उसको पकड़ना मैंने सीखा है कि मुझे मजाक में, मुझे ऐसे वे किसी को समझाने में, मुझे झूठ का सहारा अब नहीं लेना। कई बार हम किसी को समझा रहे होते हैं ना, तो फिर हम थोड़ा बहुत मिक्स कर देते हैं कि अरे हम तो भला कर रहे हैं ना, इसको सही समझाने के लिए हम ये चीज कर रहे हैं। बट नो,
पापा ने कहा तू सत्य बाप की सत्य संतान है, तो झूठ का सहारा क्यों ले, किसी भी बात के लिए क्यों ले? इतना छोटा छोटा है हम सबके पास। बड़े झूठ नहीं बोलते, बिल्कुल भी नहीं। किसी को हर्ट करे वो झूठ नहीं बोलते, किसी के का बुरा हो जाए वो झूठ नहीं बोलते, पर हाँ किसी का भला हो जाए उसके लिए झूठ बोलते। किसी को कुछ समझाना है, बच्चों को समझाना है, या कोई बच्चा बाबा का बच्चा है, उसको कुछ, कोई नया बच्चा है तो उसको कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बाबा का पाठ समझाने के लिए कुछ भी मिक्स एंड मैच करके सुना दें, बस इस थॉट प्रोसेस से कि नहीं इसका ना इसमें भला होगा, वो समझेगा बाबा के पाठ को। फिर बाबा ने मुझे शायद उसी पल टोक दिया था, बच्चे मेरे को समझाने के लिए झूठ का सहारा, सत्य को समझाने के लिए झूठ। और तब समझ में आया कि ये भी एक संस्कार हमें माया का तोड़ना है। ये मैं अपना एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। बाकी तो आप लोग खुद अपने अंदर झांकोगे कि मुझे अगर सत्य में, सच में अगर मैंने ऐसा कुछ सोच लिया है कि मुझे इस राह पर चलना है, मुझे अपने आप को एक स्पिरिचुअल बीइंग बनाना है, और बीइंग में आना है, डूइंग में नहीं आना है। कल एक लाइन और थी, बीइंग से, डूइंग से बीइंग में आते हैं, और बीइंग से एक और वर्ड था, बीइंग से प्रेजेंट में आते हैं, कुछ ऐसा था। मैं देख के बताऊंगी आप लोग को, लेकिन वो सत्य है। मतलब उस लाइन के अनुसार जो मुझे समझ में आया कि जो सत्य है ना, जो सच्चे है, वो हर पल आपके साथ, ये जो अखंड शब्द है ना, एक्चुअली ये हमारे साथ है, हम बस उसको जीते नहीं, हम उसको देखते नहीं, हमें दिखता ही नहीं। जैसे बाबा कहता है ना कि मैं तो आ चुका हूँ संगम युग में तुम्हारे पास, मैं हर पल हर क्षण हर एक सेकंड हूं ही तुम्हारे साथ, मेरा तो काम ही है तुम्हारे साथ रहना। तुम इधर उधर हो जाते हो, तुम्हारी बुद्धि इधर उधर भटकती है, मेरी बुद्धि तो तुम ही में टिकी पड़ी, वो तो है। और हम कहेंगे हम बाबा को ढूंढ रहे हैं, हमें तपस्या करनी है, या हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, मधुबन जा रहे हैं, हम सेंटर जा रहे हैं, हम बाबा को पसंद, बाबा को जीने जा रहे हैं। अरे बाबा तो हर पल आप ही के साथ है। हाँ, हर जगह की वाइब्रेशन अलग है। जितनी देर में मेरे घर में कनेक्शन बैठता, मेरा जब सेंटर में होता वो कनेक्शन और स्पीड में बैठता, मधुबन में बैठते तो हम पूरे ही बाबा में घुस जाते, बिकॉज वो सब तपस्वी भूमियां हैं, यहाँ तपस्या हुई है, तो उन जगह के वाइब्रेशन हेल्प करते हैं हमें। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं अपने अपने इस मिनी मधुबन में बैठी हूँ, अपने इस चैतन्य मिनी मधुबन में बैठी हूँ, तो बाबा नहीं है, बाबा तो इस पल भी है, पर ऑरा का फर्क है, हर जगह पर ऑरा फर्क कर रहा है। इन तीनों प्रकार के दान देने वाले सहज महादानी बन सकते हैं। रिजल्ट में देखा, वाणी द्वारा ज्ञान दान मेजॉरिटी करते रहते, मनसा द्वारा शक्तियों का दान यथाशक्ति करते हो, और कर्म द्वारा गुण दान ये बहुत कम करने वाले। और वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ब्राह्मण आत्माएं, दोनों को आवश्यकता गुण दान की है। इतना ब्यूटीफुल। गुण दान तो तभी कर पाएंगे ना जब गुणवान हम खुद होंगे। वर्तमान समय विशेष स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में इस विधि को तीव्र बनाओ। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे जब कोई से भी मिलते हो तो एक दो में भी स्नेह की निशानी स्थूल टोली खिलाते हो ना, ऐसे एक दो में ये गुणों की टोली खिलाओ। इस विधि से जो संगम युग का लक्ष्य है, अब सोचिए, ये पार्ट अगर मैं पकड़ लेती हूँ, गुणों को धारण कर उसको, उसका वाइब्रेशन फैलाने का, तो मैं फरिश्ता सो देवता ये सहज ही सर्व में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। बस अब गुणों को पकड़ लेना है, गुणों को जीना शुरू करना है, अखंडता को जीना शुरू करना है। बाबा के एक एक गुण को रोज पकड़ना है। बाबा आज आपका ये गुण आज मैं पूरी तरह जीने वाली हूँ। सत्यता का गुण है, मधुरता का गुण है, मिठास का गुण है,
सेवाधारी का गुण है, बाबा सेवा करने आए ना हमारी, तो सेवा का गुण है कि मैं अब और हर चीज अपने लिए करना है, अपने बाप के लिए करना है। मेरे लिए शायद मैं जब भी कुछ भी बाबा कुछ भी कहीं पर भी कर पाती हूँ, उसका कारण सिर्फ ये होता है कि मुझे अपने बाप का नाम रोशन करना। ये मेरे लिए टचिंग पॉइंट है। मैं अपने बाप का नाम बदनाम नहीं कर सकती, उसके लिए मुझे कुछ भी सहना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आई कैन डू, बिकॉज फॉर मी, मेरे लिए ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अब अपने लिए चेक करिएगा, जरूरी नहीं आपके लिए भी यही पॉइंट हो। ओम शांति। मेरे लिए भी ये है कि मेरे बाप पे कोई उंगली ना उठाए। हाँ हाँ, तो कुछ बच्चों के लिए, लेकिन कुछ के लिए कुछ और हो सकता है, किसी के लिए स्व का भी हो सकता है कि मैंने ये कसम खाई है कि मुझे स्पिरिचुअल बीइंग बनना है, मुझे एक अपना ऑरा आध्यात्मिक रखना है, उसके लिए मैं कुछ भी करूं। किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, मतलब इट इज योर पर्सनल, पर आप चेक जरूर करो, जानो जरूर कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, मैं क्यों घुसी हूँ बाबा में, वाई आई हैव बिकम ब्रह्मा कुमारी। क्वेश्चन करना चाहिए अपने आप से रोज, पल पल ये क्वेश्चन करना चाहिए कि मैं बनी ही क्यों ब्रह्मा कुमारी, वाई आई सेलेक्टेड, एंड इफ आई हैव सेलेक्टेड इट, तो वाई आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट। अगर मैंने सिलेक्शन, मेरी ही सिलेक्शन थी ना, और अगर मैंने सिलेक्शन कर लिए, तो फिर इसको जस्टिफाई करने में क्या मुझे रोकता है। तो हर पल आपको दिखेगा सिर्फ आपका मैं आपको रोक देता है। मैं करूंगा ऐसे, मैं करूंगी ऐसे, मैं क्यों करूं। और उस पल एक ही जवाब मुझे आता है, जैसे ही मेरे अंदर से एक क्वेश्चन आता है, सोनिया कहती तो मैं क्यों करूंगी, मुझे क्यों करना है ये, हर बार मैं ही करूंगी। तो फिर सोना उसको एक ही जवाब देती है, हाँ मैं ही करूंगी, क्योंकि मुझे ही तो अपने बाप को प्रत्यक्ष करना, क्योंकि मैंने ही तो कसम खाई कि मेरे को अपने बाप का नाम बदनाम नहीं कर, क्योंकि मैंने ही तो ये बात पकड़ी है, क्योंकि मैंने ही तो चूज किया है ब्रह्मा कुमारी बनना। मुझे किसी ने कहा थोड़ी था कि जाके ब्रह्मा कुमारी बन जाओ। डॉक्टर इंजीनियर ये सब बनने के लिए तो घर वाले कितना पीछे पड़ते हैं कि भाई डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये बनो, वो बनो। एक ही चीज तो है जिसको मैंने खुद सेलेक्ट किया, ये मैं बनूंगी। आपको किसी ने कहा, इनमें यहाँ पे कोई ऐसा है जिसको कहा गया था बेटा जाओ प्लीज ब्रह्मा कुमारी बन जाओ बेटा, ये तुम्हारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, किसी ने कहा आपको? अभी नहीं, डांट पड़ रही है। किसी ने नहीं कहा। एक ही चीज है जो मैंने खुद सेलेक्ट करी, आई हैव चूजन इट। तो उसको जस्टिफाई मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, बाहर वाले तो कभी करने की हेल्प ही नहीं करने वाले मुझे, वो तो मुझे तोड़ने की अपनी पूरी भरसक। और फिर वही याद रखना है, ये जो मुझे तोड़ रहे हैं ना ये वो बेचारे है ही नहीं, उनको तो यूज कर रही है माया और रावण, उनको पहले वो अपना गुलाम बनाती है। इतना ब्यूटीफुल है देखो, माया क्या करती है, पहले हमारे आसपास के लोगों को अपना गुलाम बनाती है, अपने पाश में, अपने वश में करती है, और फिर हम पर अटैक करती है कि हम ब्रह्मा कुमारी ना बने, हम शिव वंशी ना बने, हम टूट जाएं और हम छोड़ दें। हमारे ही आसपास के, हमारे ही अपनों को यूज करती है। मूवीज देखते हैं ना, मूवीज में कैसे होता है कि अरे उसकी दुखती रख पकड़ ली और फिर उसी को घर का भेदी लंका ढाए, अपने घर के वालों को ही भेदी बना देते हैं प्रेशर डाल के। मूवीज में देखते हैं ना कि कैसे उनकी फैमिलीज को जब्त कर लिया और फिर क्या कहा, जाओ इससे जाकर अफेयर करो, उससे जाके शादी कर लो, फिर उसके सारे भेद ले आओ, है ना, ये सब देखते हैं हम लोग। ये सत्य है, माया यही करती है। हमारे ही सारे अपने जो हमारे आसपास रह रहे हैं, हमारे युगल, हमारी मम्मी, हमारे पापा, हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे बच्चे, हमारे साथ काम करने वाले, हमारे सबॉर्डिनेट्स, हमारे बॉसेस, सब को माया क्या करती है, पहले अपने पाश में कर लेती है, अपने वश में कर लेती है, उन्हें तोड़ डालती है, उन्हें गुलाम बना देती है, उनमें सारे भूतों की प्रवेशता करा देती है, और फिर हम पर अटैक करती है कि ऐसे कैसे बन जाओगी ब्रह्मा कुमारी,
ऐसे कैसे बन जाओगी शिव कुमारी? तोड़ देंगे हम तो, तुम बनने नहीं देंगे। क्योंकि ये एक ही चॉइस है जो हमने खुद कर ली। इसलिए ये सारे बच्चे कल्प्रिट नहीं है, ये बेचारे तो माया से वशीभूत होते हैं, ये तो रावण के गुलाम बनते हैं। और फिर इनका क्या करता है वो? इनकी शुद्ध बुद्ध, इनकी बुद्धि सबको जब्त कर लेता है और फिर अपने अनुसार चलाता है। जैसे हम लोग ने अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे मूवी देख रहे थे, आई डोंट रिमेम्बर, जिसमें क्या देखा मैंने, सारे जो मनुष्य थे ना, उनको कुछ ऐसी दवाई पिलाई, कुछ ऐसा वैक्सीनेशन लगा दिया कि उनके ब्रेन्स को, ये मैंने मूवी बच्चों को देखते हुए देखी थी बहुत बहुत टाइम पहले, कि उनके ब्रेन्स को वो साइंटिस्ट यूज कर रहे थे। तो वो अपने ही घर में अपने ही लोगों को मार रहे थे। तो घर वाले बड़े परेशान हो रहे थे कि अरे ये मुझे क्यों, जैसे कोई था बच्चा, कोई था फादर, कोई थी मदर, कोई था युगल, कोई थी गर्लफ्रेंड, है ना। उन सबके ब्रेन को कुछ पिला करके उन्होंने अपने वश में कर लिया और वो लोग उन्हीं लोगों को मार रहे थे, अपने ही लोगों को मार रहे थे। एकदम क्लियर पिक्चर रावण की, व्हाट रावण इज डूइंग विद ब्रह्मा कुमारीज, है ना क्लियर पिक्चर? आ रही है पिक्चर क्लियर? समझ आ रहे? लग रहा है रेलेवेंट? लग रहा है कि लग रहा है कि हम भी मूवी देख रहे हैं? रेलेवेंट लग रही है बात कि हाउ माया इज यूजिंग एवरीबॉडी अराउंड अस। दीदी बीच में ऐसा एक कोई वीडियो गेम भी निकला था ना कि मैंने बच्चे को के ब्रेन को बिल्कुल वो कर लेते हैं कैप्चर, और फिर बच्चा मतलब गलत हरकतें करने लगता है, पूरे माइंड को कैप्चर कर लेता है हाँ वीडियो गेम। हाँ, वो बीच में था तो वो लोग बच्चे सुसाइड कर रहे थे, वो पता नहीं जी कौन। जी 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 जी, वही वही वाला। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अब ये एसोसिएट हो रहा है ब्रह्मा कुमारी के साथ, हम बच्चों के साथ। नहीं हो रहा? कोई कुछ बोलेगा? हो रहा है, हो रहा है। हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। मुझे तो अब बहुत ही लग रहा है, रुकी गई हूँ मैं तो इस पॉइंट पर। ये प्रैक्टिस निरंतर स्मृति में रखो कि मैं दाता का बच्चा, अखंड महादानी आत्मा हूँ। कोई भी आत्मा चाहे अज्ञानी हो चाहे ब्राह्मण हो, लेकिन देना है। ब्राह्मण आत्माओं को ज्ञान तो पहले ही है, लेकिन दो प्रकार से दाता बन सकते हो। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस आत्मा को मनसा द्वारा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशंस द्वारा शक्तियों का दान अर्थात सहयोग दो। दूसरा, कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहा जाता है गुणदान। दान का अर्थ है सहयोग देना। आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहते हैं। किसी को भी शक्ति धारण करने की व गुण धारण करने की शिक्षा देना चाहते हो तो कोई दिल में सोचते, कोई कहते कि ऐसे धारणा मूर्त कौन बने, तो देखना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। ऐसे एक दो में कहते हो ना, कौन बना है? सबको देख लिया। जब कोई बात आती है तो कहते कोई नहीं बना है, सब चलता है। लेकिन ये अलबेलापन के बोल हैं, यथार्थ नहीं है। यथार्थ क्या है? फॉलो ब्रह्मा बाप। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं सदा अपने को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा ये लक्ष्य लक्षण में लाया, जो उठे सो अर्जुन, अर्थात जो स्वयं को निमित्त प्रत्यक्ष प्रमाण बनाता है वही अर्जुन अर्थात अव्वल नंबर का बनता है। मुझे करके दिखाना, कोई करके दिखाए नहीं। और एक जो हम लोग को एक ना मुझे रहता था, बहुत रहता था कि अच्छा मैं अच्छी अच्छी बनती जाऊं, दुनिया का तो फायदा होता जा रहा है। ये बहुत थॉट रहता था मेरे अंदर कि मैं अच्छी अच्छी बनती जाऊं, है ना। मैं सहनशील बनूं, मैं सब काम करूं, मैं किसी को जवाब नहीं दूं, मैं कोई मेरे साथ बुरा भी करे मैं उसके साथ अच्छा करूं। तो मुझे ना बाबा पे बहुत गुस्सा आता है
अरे बाबा ये अच्छा है, आप मुझसे सब कुछ करवाओ और उन लोग की तो मौज हो गई। वो तो गलत करके भी उनके साथ तो बुरा हो ही नहीं रहा, और मैं सही होकर भी बुरा तो मेरे ही साथ हो रहा है, क्योंकि करना तो मुझे पड़ रहा है ना, झुकना भी मुझे पड़ रहा है ना, मीठा भी मुझे बनना पड़ रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आता था, लिटरली बहुत गुस्सा आता था, और मैं लिखती थी ये बात बाबा को, "भाई, इतना गुस्सा आपके ऊपर आ रहा है ना मुझे, कि मैं आपको क्या ही बताऊं, आपने तो दूसरों का फायदा करा दिया। मतलब जिनके जिनके साथ मुझे बदला लेना था, जिनको जिनको मुझे मजा चखाना था ना, मैं कर सकती थी, लेकिन आपने ना मेरे सारे हाथ पैर मुंह आंख सब बांध दिए, कि नहीं बच्ची, तो अच्छा देखेगी, नहीं बच्ची तो मीठा बोलेगी, नहीं बच्ची तेरे हाथ से तो सेवा होगी। मैंने कहा बाकियों को तो मजा हो गया, बाकियों को तो मजा हो गया ना बाबा, मेरी तो सजा हो गई, बाकियों की मजा हो गई। सजा उनको मिलनी चाहिए जिन्होंने गलत किया था, और सजा मुझे मिल रही है और उनकी तो मजाक चल रही। बट ना एक चीज फिर ये भी अटकती थी कि भाई मैं बाबा के मतलब दूसरे रास्ते तो जा नहीं सकती, तो करना तो पड़ेगा, तो बड़ी कुड़ती कुड़ती करती थी। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे समय बीता ना, बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिखाया। हमेशा मतलब अब हर जगह पे मुझे लगता है नहीं, मैंने कोई सजा नहीं भोगी, मैंने तो अपना उद्धार किया, मेरे स्वभाव बदला, मेरा संस्कार बदला। मुझे अब अपने आप को देखकर बहुत सम्मान की फीलिंग आती है। मुझे दूसरों का सम्मान मिला नहीं मिला मुझे नहीं पता, बट मुझे मेरे आंखों के सामने मेरा सम्मान बहुत बढ़ा है। I really started respecting myself for whatever Baba asked me to do, although I didn't wanted to do. In starting, I didn't wanted to do. बट आई डिड, क्योंकि तुम कह रहे हो, चलो ठीक है तुम कह रहे हो। फिर धीरे धीरे ये भाव आया जो आज आज आप लोग के साथ शेयर हुआ, कि बाबा कर रहा है, जिसने चाय मांगी और जिसने चाय बना के दी, दोनों में मैं तो हूं ही नहीं। जिसने मांगी उसने भले मुझसे मांगी होगी, लेकिन जिसने दी वो बाबा है, और बाबा इस बच्चे का ध्यान रख रहा है, बाबा इस बच्चे को अपने तरीके से हैंडल कर रहा है। मैं आउट हूं अब इसके, इस चीज ने इतना इतना सहयोग दिया है अभी तक। अब लगता कि हाँ, और ना एक छोटा सा वो करती थी, योग करती थी। उस समय तो बचपना होता है ना, जब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बाबा बोलते तो फॉलो फादर, तो मैं योग में देखती थी ब्रह्मा बाबा है ना, सूक्ष्म वतन में से चलता जा रहा है, तो उसके जो पैर के निशान बन रहे हैं ना, उसके ऊपर मैं पैर रख रख के चल रही हूँ। उनके पैरों के निशान, जो छोटा बच्चा होता है ना, छोटी सी बच्ची होती है, तो वो जहां जहां पैर का निशान बनता है तो वो जंप मार मार के वहां पे खड़ी होती है। तो मैं बिल्कुल वैसे ही योग करती थी, नीचे नहीं पता मुझे फॉलो फादर कैसे कर, बट योग में बड़ी क्यूटली मैं इस चीज को करती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता। अक्सर फॉलो फादर वर्ड आया नहीं कि मैंने यही वाला करना है, कि बाप ब्रह्मा बाबा आगे आगे चल रहे हैं और मैं पीछे पीछे उन्हीं के कदम पे जंप मार मार के उसी फुट स्टेप्स पे पैर रख रख के चलती जा रही हूँ, और वो परम धाम की ओर जा रहा है और मैं भी उसके पीछे परम धाम की ओर जा रही हूँ। कब वो फिर लक्षण बनने लगा, वो लक्षण में आने लगा कि अच्छा, बाबा की जीवनी पढ़ते पढ़ते अच्छा बाबा ने इतना सहा, बाबा ऐसे कह गए, बाबा ऐसे मुस्कुराते रहे, बाबा ऐसे निश्चिंत रहे, बेगरी पार्ट आया, फील किया कि सच में 400 बच्चे खैर उस समय तक तो कम हो गए थे, 40-50 ही बच गए थे, पर 40-50 बच्चों को खाना खिलाना है, घर में एक दाना नहीं है, दादी परेशान है, मम्मा परेशान है, वो लोग आके कह रहे बाबा बच्चों को शाम को क्या खिलाएंगे, और बाबा मुस्कुरा रहा है, जिसका है, जिसका यज्ञ है वो खिलाएगा, मैं क्यों चिंता करूं। वो मुस्कुरा रहे हैं बैठ के, कैसे किया बाबा आपने ये ना। मेरी भी तो चारों तरफ कई बार मैं बिल्कुल गरीब सी हो जाती हूँ, मुझे लगता है मेरा कुछ नहीं बचा इस दुनिया में, मैं बिल्कुल खाली हूँ। पर उस वक्त मुझे बाबा की वो वाला सीन ध्यान आता है और मैं मुस्कुराने लगती हूँ, बाबा मुझे पता है यहाँ से तुम अब ये तो तुम ही हैंडल करने वाले हो, जैसे ब्रह्मा बाबा का आपने हैंडल किया तो वैसे मेरा भी हैंडल करो। और वो कब गरीब से अमीर बना देता, कब वो जीरो से हीरो बना देता, कुछ पता नहीं चलता। बस देखना होता है कि मुझे पता है मुझे ये समय सिर्फ निकालना है, सिर्फ जैसे ब्रह्मा बाबा ने वो समय निकाला, हमें भी वो समय कभी कभी निकालना होता है, तब बनेंगे अव्वल नंबर।
अगर फॉलो फादर करना है तो दूसरों को देख बनने में नंबर 1 नहीं बन सकते, नंबर वार बन जाएंगे जब हम दूसरों को देखेंगे। हमें जो फेब्रुअरी का बाबा ने भट्टे दिए, सिर्फ और सिर्फ खुद को देखना है। कंपेयर करने का भी मन करे तो खुद को खुद से कंपेयर करना है। सुबह की मेरी स्थिति और दोपहर की मेरी स्थिति, दोपहर की मेरी स्थिति और शाम की मेरी स्थिति, शाम की मेरी स्थिति और रात की मेरी स्थिति, कल की मेरी स्थिति और आज की मेरी स्थिति, एक पल पहले की मेरी स्थिति और अभी की मेरी स्थिति। बस मुझे अपने में रहना है, सिर्फ खुद को देखना है, नो वन एल्स। ये बनना है। नंबर 1 आत्मा की निशानी है, हर श्रेष्ठ कार्य में मुझे निमित्त बन औरों को सिंपल करने के लिए सैंपल बनना है। किसी को कठिन ना लगे, इतना सिंपल करके दिखाना। ऐसा सैंपल हमें बनना है कि सबको लगे अरे तो बड़ा सहज, इन्होंने तो कर लिया। हमें ये नहीं दिखाना है कि ये बनना बड़ा मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ब्रह्म कुमारी बनना, शिव कुमारी बनना, शिव कुमार बनना बहुत डिफिकल्ट है। हम ये अगर दिखाते हैं तो कोई बनेगा? हम ये दिखाए कितनी सहजता से हम कर रहे हैं सब कुछ। दूसरों को देखना, चाहे बड़ों को, चाहे छोटों को, चाहे समान वालों को, लेकिन दूसरों को देख बिना बनना ही पहले यह बने तो मैं बनूं। तो नंबर 1 तो वह हो गया ना जो बनेगा, तो स्वतः ही नंबर वार में आ जाते। तो अखंड महादानी आत्मा सदा अपने को हर सेकंड तीनों ही महादान में से कोई ना कोई दान करने में बिजी रखते हैं। जैसे समय वैसी सेवा में सदा लगा हुआ रहता है। उनको व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत नहीं होती। सुना? यही हमारा इस बार का पुरुषार्थ है, पूरे फेब्रुअरी मंथ का। मेरे को दूसरों को देखने की टाइम ही नहीं है, मुझे सिर्फ खुद को देखने का टाइम। उनको व्यर्थ देखने व सुनने की फुर्सत ही नहीं होती। तो महादानी बने हो, अभी अखंड लाइन, अभी अंडरलाइन करो, अखंड बने हैं। अंडरलाइन क्या करना? इस पूरे मंथ, दैट इज अखंड। अगर बीच बीच में दातापन में खंडन पड़ता है तो खंडित को संपूर्ण नहीं कहा जाता। वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। हर एक संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बन, सबको गुण मूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है। तो स्वयं की और सर्व की कमजोरियां समाप्त करने की इस विधि में हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ आगे बढ़ते चलो। ज्ञान तो बहुत है, अभी गुणों को इमर्ज करो, सर्व गुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। अच्छा, सर्व अखंड योगी तो आत्माएं, सर्व सदा गुण मूर्त आत्माओं को, सर्व हर संकल्प हर सेकंड महादानी व महासहयोगी विशेष आत्माओं को, सदा स्वयं को श्रेष्ठता में सैंपल बन सर्व आत्माओं को सिंपल सहज प्रेरणा देने वाले, सदा स्वयं को निमित्त नंबर 1 समझ प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को जो हमें ऐसा बना रहे, अखंड बना रहे, ऐसे बाप दादा माता पिता को याद और प्यार भरी नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादी जानकी से मुलाकात, ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर आदि के चक्कर का समाचार सुनाया और सबकी याद दी, सबकी याद पहुंच गई। चारों ओर के बच्चे सदा बाप के सामने हैं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब भी याद करते तो समीप और साथ का अनुभव करते हैं। बाबा कहा दिल से और दिलाराम हाजिर, इसलिए ही कहते हैं हजूर हाजिर है, हाजिरा हजूर है। जहां भी है, जो भी है, लेकिन हर स्थान पर हर एक के पास हाजिर हो जाते हैं, इसलिए हाजिरा हजूर हो गया।
इस स्नेह की विधि को लोग नहीं जान सकते, ये ब्राह्मण आत्मा ही जानते हैं। अनुभवी इस अनुभव को जानते हैं। आप विशेष आत्माएं तो हैं ही कंबाइंड ना, अलग हो ही नहीं सकते। लोग कहते जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, और आप कहते हो जो करते हैं जहां जाते हैं पाप साथ ही है, अर्थात तू ही तू है। जैसे कर्तव्य साथ है तो हर कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ है। इसलिए गाया हुआ है करण करावन हार। तो कंबाइंड हो गया ना, करणहार और करावनहार। तो आप सबकी स्थिति क्या है? कंबाइंड है ना। करण करावनहार करणहार के साथ है ही, करावनहार अलग नहीं है। इसको ही कंबाइंड स्थिति कहा जाता है। सभी अपना अपना अच्छा पार्ट बजा रहे हो। अनेक आत्माओं के आगे सैंपल हो सिंपल करने के लिए, सैंपल हो सिंपल करने के लिए। ऐसे लगता है ना, मुश्किल को सहज बनाना यही फॉलो फादर है। ऐसा है ना, अच्छा पाठ बजाया ना। जहां भी हैं विशेष पाठधारी विशेष पाठ बजाने के लिए के सिवाय रह नहीं सकते। ये ड्रामा की नूंद है। अच्छा, चक्कर लगाना बहुत अच्छा है। चक्कर लगाया फिर स्वीट होम में आ गए। सेवा का चक्कर अनेक आत्माओं के प्रति विशेष उमंग उत्साह का चक्कर है। सब ठीक है ना, अच्छा ही है। ड्रामा की भावी खींचती जरूर है। आप रहना चाहो लेकिन ड्रामा में नहीं है तो क्या करेंगे? सोचते भी जाना पड़ेगा, क्योंकि सेवा की भावी है। तो सेवा की भावी अपना कार्य कराती है। 2 पॉइंट्स यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट, एक ड्रामा की भावी और एक सेवा की भावी। एक ड्रामा की भावी, ड्रामा क्या करेगी, मतलब जो ड्रामा है वो क्या करना चाहेगा, मत करो, हम क्यों करें, दूसरे करें। पर जो सेवा की भावी वो अपना कार्य करवाएगी। सेवा की तरफ अगर मेरा अट्रैक्शन होगा, मेरा भाव सेवा का होगा, तो वो अपनी अपनी शक्ति मुझे भरेगा। और अगर मेरा भाव नहीं होगा, मुझे लगेगा होगा किस्मत में तो हो जाएगा, तो फिर ड्रामा की भावी तो मैं नीचे खींचे। इसीलिए बाबा कहता है ना, मैं टीचर बनकर आया हूं, लेकिन तुम्हें अगर समय से ही सीखना है, समय आएगा तो करेंगे। तो तुमने मुझे मेरी टीचर की पदवी से हटा दिया ना, समय को अपना टीचर बना लिया। तो अभी हम लोग 63 जन्म समय को ही अपना टीचर बनाते आए। एक जन्म हमें बाबा को अपना टीचर बनाना है। समय नहीं सिखाएगा, हम समय से पहले सीखेंगे। काल जीत बनाने बाबा आया ना हमें, समय पर जीत। समय मुझे नहीं सिखाएगा, मुझे जो बाबा सिखाएगा वो मैं पहले से कर लूंगी। आना और जाना यही तो विधि है। अच्छा संगठन अच्छा है। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। परमात्मा प्यार का अनुभव करने के लिए दुख की लहर से न्यारे बनो। बाप दादा ने संगम पर अनेक खजाने दिए। उन सभी खजानों में से श्रेष्ठ श्रेष्ठ खजाना है सदा खुशी का खजाना। तो ये खुशी का खजाना सदा साथ रहता है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन खुशी नहीं जा सकती। जब परिस्थिति कोई दुख की लहर वाली आती है तो भी खुश रहते हो कि थोड़े थोड़े लहर आ जाती है, क्योंकि संगम पर हो ना। तो एक तरफ है दुख धाम, दूसरी तरफ है सुख धाम। तो दुख के लहर की कई बातें सामने आएंगी, लेकिन अपने अंदर वो दुख की लहर दुखी नहीं करें। जैसे गर्मी के मौसम में गर्मी तो होगी, लेकिन स्वयं को बचाना वो अपने ऊपर है ना। तो दुख की बातें सुनने में तो आएंगी, लेकिन दिल में प्रभाव नहीं पड़े। इसलिए कहा जाता है न्यारा और प्रभु का प्यारा। तो दुख की लहर से न्यारा तब प्रभु का प्यारा बनेंगे। जितना न्यारा उतना प्यारा। अपने आप को देखोगे कितने न्यारे बने हो। जितना आप न्यारा बनते जाते हो उतना ही सहज परमात्मा प्यार का अनुभव करते हो। तो हर रोज चेक करो कि कितने न्यारे रहे, कितने प्यारे रहे, क्योंकि ये प्यार परमात्मा प्यार है जो और कोई भी युग में प्राप्त नहीं हो सकता। जितना प्राप्त करना उतना भी करना, अभी नहीं तो कभी भी नहीं हो सकता।
तो कितना थोड़ा सा समय ये परमात्मा प्यार की प्राप्ति का है। तो थोड़े समय में बहुत अनुभव करना है ना, कर रहे हो? पूछ रहा है बाबा। थोड़े समय में बहुत अनुभव करना है ना। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय, संपत्ति सब खर्च करते हैं और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। कुछ खर्चा किया क्या? खुशी के आगे खर्च करने की वस्तु है कि है ही। बाबा ने क्या कहा? खुशी के आगे खर्च करने की वस्तु है ही क्या जो देंगे। तो यही खुशी के गीत गाते रहो कि जो पाना था सो पा लिया ना। तो जब कोई चीज मिल जाती है तो खुशी से नाचते रहते हैं। दूसरों को भी ये खुशी बांटते जाओ। जितना बांटते जाते हो उतना बढ़ती जाती है, क्योंकि बांटना मारना बढ़ना। तो जो भी संबंध में आए वे अनुभव करे कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है जिसकी खुशी है, क्योंकि दुनिया में तो हर समय का दुख है और आपके पास हर समय की खुशी है। तो दुखी को खुशी खुशी देना ये सबसे बड़ा पुण्य है। तो सभी निर्विघ्न बन आगे उड़ रहे हो या छोटे छोटे विघ्न रोकते हैं। विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विजय प्राप्त करना। जब विघ्न अपना कार्य अच्छी तरह से कर रहे हैं तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान अपने विजय के कार्य में सदा सफल रहो। सदा ये याद रखो कि हम विघ्न विनाशक आत्माएं हैं। विघ्न विनाशक का जो यादगार है उसका प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो ना। अच्छा, दूसरा पॉइंट बाबा देते, अचल स्थिति बनाने के लिए मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल स्मृति में रखो। स्वयं को सदा सर्व खजानों से भरपूर अर्थात संपन्न आत्मा अनुभव करते हो, क्योंकि जो संपन्न होता है तो संपन्नता की निशानी है कि वो अचल होगा, हलचल में नहीं आएगा। जितना खाली होता है उतनी हलचल होती है। तो किसी भी प्रकार की हलचल, चाहे संकल्प द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, किसी भी प्रकार की हलचल अगर होती है तो सिद्ध है कि खजाने से संपन्न नहीं हो। संकल्प में भी स्वप्न में भी अचल, क्योंकि जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप की स्मृति इमर्ज होगी उतना ये हलचल मर्ज होती जाएगी। जितना जितना, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिवान, सर्वशक्ति सहन करने की, समाने की, परखने की, निर्णय लेने की, सामना करने की, सहयोग देने की, विस्तार को संकीर्ण करने की और समेट लेने की जितनी शक्तियां इमर्ज रूप में होगी, ये सारी शक्तियां मेरे पास इमर्ज रूप में होंगी तो हलचल मर्ज हो जाएगी। तो मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति प्रत्यक्ष रूप में इमर्ज हो। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है ना, मर्ज तो नहीं होता, ऐसे ये ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन इमर्ज रूप में रहे। तो ये चेक करो, इमर्ज रहता है, इमर्ज रहता है। इमर्ज रहता है तो उसकी निशानी है हर कर्म में वह नशा होगा और दूसरों को भी अनुभव होगा कि ये शक्तिशाली आत्मा है। तो कहा जाता है हलचल से परे अचल। अचल घर आपका यादगार है। तो अपना ऑक्यूपेशन सदा याद रखो कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, क्योंकि आजकल सर्व आत्माएं अति कमजोर हैं। तो कमजोर आत्माओं को शक्ति चाहिए। शक्ति कौन देगा? जो स्वयं मास्टर सर्वशक्तिवान होगा। किसी भी आत्मा से मिलेंगे तो वो क्या अपनी बातें सुनाएंगे? कमजोरी की बातें सुनाते हैं ना। तो जो करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते, तो इसका प्रमाण है कि कमजोर है। और आप जो संकल्प करते हो वो कर्म में ला सकते हो, तो मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी है। नोट कर ले, संकल्प और कर्म दोनों समान होगा। ऐसे नहीं संकल्प बहुत श्रेष्ठ और कर्म करने में वो श्रेष्ठ संकल्प नहीं कर सको, इसको मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। तो चेक करो कि जो श्रेष्ठ संकल्प होते हैं वो कर्म तक आते हैं या नहीं आ सकते। मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो उस समय वो शक्ति कार्य में हो। तो ऐसे है ना, है ऐसे? बताएं क्या होता, बताइए।
अभी तक हुई नहीं हुई। जिस समय जिस शक्ति का आवाहन करते हो वो थोड़ी देर से आती है, जब कोई बात पूरी हो जाती, पीछे स्मृति में आए कि ऐसा नहीं ऐसा करते, तो इसको कहा जाता है समय पर काम में नहीं आए। जैसे स्थूल कर्म इंद्रियां ऑर्डर पर चल सकती है ना, हाथ को जब चाहो जहां चाहो वहां चला सकते हो, ऐसे ये सूक्ष्म शक्तियां इतने कंट्रोल में हो जिस समय जो शक्ति चाहो काम में लगा सको, पर हम आवाहन ही नहीं करते। कभी आपने कहा है सहन शक्ति आ जाओ, समेटे की शक्ति आ जाओ, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति आ जाओ, कभी बोले? किसी ने कहा है ऐसे? आवाहन किया उनका कभी? पूछ रहा है बाबा। करते हैं। फिर क्या होता है? करते हैं तो वो आ जाती है। हाँ, समेटने की शक्ति आ जाती है कि समेटना है किसी चीज को, अगर अपने व्यर्थ को समेटना है, बाबा अव्यर्थ को समेट दो, फिर मुझे आपके साथ योग लगाना है, तो व्यर्थ से मिटता है, फिर बाबा के साथ कनेक्शन होता है। करेक्ट। यानी कि ये शक्तियां भी उतनी ही आज्ञाकारी हैं जितने बाबा हैं पर हम उनका आवाहन नहीं करते। अगर हम हर पल इनका आवाहन करते रहे, हाँ, हर पल नहीं करते, हम्म, कभी कभी जब याद आ तो करते हैं। सर्व कर्मेंद्र सर्व शक्तिवान हम तब कहला रहे हैं, कह दिया ना बाबा ने, तुम सर्व शक्तिवान तब हो जब तुमने आवाहन किया और उसने सुना, ने मान ली तुरंत तुम्हारी। तुम्हें आवाहन करना आना चाहिए ना। हम मास्टर सर्व शक्तिवान की निशानी है कि हमने इनका आवाहन किया। हम शक्तियों का आवाहन ही नहीं कर रहे तो हम मास्टर सर्वशक्तिमान कहाँ है? इसलिए बीच में बाबा ने थोड़े दिन ये बात कही भी थी कि दिन भर देखो आप किस किस शक्ति का आवाहन करते और वो शक्ति कैसे आपके काम आती है, आपके आवाहन को सुनती भी है कि नहीं सुनती है, होता भी है कि नहीं होता। पर ये तब होगा व्हेन आई एम यूजिंग इट, मैं यूज कर रही हूँ। उसके लिए मुझे अलर्ट होना है कि आओ। जैसे मान लीजिए मुझे बहुत कुछ खाने का बहुत मन कर रहा है, ठीक है, या बहुत मन कर रहा है कि वो मैं खाऊं और वो चीज अलाउड नहीं है बाबा के अनुसार, धारणाओं अनुसार, तो इस वक्त मैं किस शक्ति का आह्वान करूंगी बताओ? बताइए। मुझे तो लगता है समाने की शक्ति करूंगी, समाज। इस समय हम 3-4 शक्तियों का आवाहन करेंगे। पहला परखने की शक्ति कि अच्छा। क्यों नहीं खाना है मुझे, है ना। फिर मुझे निर्णय शक्ति चाहिए कि भाई नहीं खाने वाली हूँ मैं। फिर अब जो ये निर्णय लिया है तो मेरा जो पुराना संस्कार है उसके लिए जो मेरे अंदर इतनी भूख, जो वासना जागृत हो रही है, तो उसको सहन करने की शक्ति। जब हम उसको सहन कर रहे हैं तो खाली सहन नहीं कर रहे, वो अब उसकी भूख मेरे अंदर पूरी तरह मिट जानी चाहिए, तो समाने की शक्ति। अब जब माया मुझे बीच से पीछे से आवाजें दे रही है, ऐसे थोड़ी होते इतना सा खा लोगे कुछ हो थोड़ी जाएगा, कोई भीष्म प्रतिज्ञा थोड़ी कर ली, इससे इतना सा खाने से कोई तुमको पाप थोड़ी लग जाएगा। अब मेरे पास होनी चाहिए सामना करने की शक्ति। कितनी शक्तियों का आवाहन करना पड़ता है और इतना हम दिमाग कहाँ लगाते हैं, हम सोचते ही कहाँ है। इसीलिए बाबा लगाते हैं सोनिया आत्मा, ध्यान तो रखते हैं। नहीं मतलब किन किन शक्तियों को मैं यूज कर हाँ, ये हाँ, ये अब जैसे घर वाले इतना बोलते हैं, ये नहीं तुम्हारा ये क्या मतलब है, ये क्या कर रही हो, वो करते हैं, चुप ही रहते हैं ना। वो करते हैं। पर उस वक्त में किन किन शक्तियों को यूज कर रही हूँ, कौन की दीदी कौन कौन सी शक्तियां उस वक्त सोचते नहीं है। कार्य कर रही है, उन्हीं ओम की। शांति। ओम शांति। दीदी सहयोग की शक्ति को तो बहुत बार हमने यूज किया है और बिल्कुल वो आ जाती है। गुड। बट नहीं आपने यूज किया, मतलब आप आवाहन करते हो कि सहयोग की शक्ति आओ मेरी हेल्प करो। हाँ। गुड, वेरी गुड।
तो बाबा कहता है तो ऐसे है या आवाहन करते हो थोड़ी देर से आती है, जब कोई बात पूरी हो जाती पीछे स्मृति में आए कि ऐसा नहीं ऐसा करते, तो इसको कहा जाता है समय पर काम में नहीं आए। जैसे स्थूल कर्म इंद्रियां ऑर्डर पर चल सकती है ना, हाथ को जब चाहो जहां चाहो वहां चला सकते हो, ऐसे सूक्ष्म शक्तियां इतने कंट्रोल में हो जिस समय जो शक्ति चाहो काम में लगा सको। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर है। ऐसे तो नहीं सोचते कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। तो सदा अपनी कंट्रोलिंग पावर को, ये भी एक शक्ति है ना, कंट्रोलिंग पावर को चेक करते हुए शक्तिशाली बनते चलो। सब उड़ती कला वाले हो कि कोई चढ़ती कला वाला, कोई उड़ती कला वाला, वह कभी उड़ती कभी चढ़ती कभी चलती कला हो जाती, कभी उड़ती कभी चढ़ती कभी चलती कला हो जाती। बदली होता है वह एक रस आगे बढ़ते रहते हो। कोई विघ्न आता है तो कितने समय में विजयी बनते हो, टाइम लगता है क्योंकि नॉलेजफुल हो ना। तो विघ्नों में भी नॉलेज, नॉलेज की शक्ति से विघ्न वार नहीं करेंगे लेकिन हार खा लेंगे। इसी को ही मास्टर सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तो अमृत वेले से इस ऑक्यूपेशन को इमर्ज करो और फिर सारा दिन चेक करो। अच्छा, वरदान है सहन शक्ति का कवच पहन संपूर्ण स्टेज को वरने वाले विघ्न जीत भव। अपनी संपूर्ण स्टेज को वरने अर्थात प्राप्त करने के लिए अलबेलेपन के नाज नखरों को छोड़ सहन शक्ति में मजबूत बनो। सहन शक्ति ही सर्व विघ्नों से बचने का कवच है। जो ये कवच नहीं पहनते वे नाजुक बन जाते हैं, फिर बाप की बातें बाप को ही सुनते हैं, कभी बहुत उमंग उत्साह में रहते, कभी दिल शिकस्त हो जाते। अब इस उतरने चढ़ने की सीढ़ी को छोड़ सदा उमंग उत्साह में रहो तो संपूर्ण स्टेज समीप आ जाएगी। सहन शक्ति का कवच पहन संपूर्ण स्टेज को वरने वाले विघ्न जीत भव। सहन इस रूप में करना है कि मैं तो सहन कर भी नहीं रही, मैं तो सिर्फ बाप समान बन रही हूं। अब उसके बीच में जो कुछ भी आ रहा है वो बाबा कर रहा है, वो बाबा संभाल रहा है। मेरी पूरी एनर्जी एक जगह लगी है, दैट इज मैं बाप समान, जो मेरा लक्ष्य है, मेरी दिव्यता का जो मेरा लक्ष्य है, मैं बस उसको अटेन करने में लगी हुई हूँ। उसको अटेन करने के बीच में सहन करना पड़ जाए, समाना पड़ जाए, झुकना पड़ जाए, मरना पड़ जाए, घिसना पड़ जाए, हार्डली मैटर्स। जैसे एक सोल्जर की बुद्धि में होता है ना कि चाहे सारी गोलियां मैं खा जाऊं पर मुझे ये जंग जीतनी ही है, कितनी भी गोलियां पड़ जाएं पर मैं दुश्मन को जीतने नहीं दूंगा। और कितने हम लोग इंसिडेंट्स ऐसे लाइव सुन चुके हैं कि उन्होंने अपने ऊपर इतनी गोलियां ले ली पर उनके उस सहन शक्ति से न जाने कितने सोल्जर्स की जान बच गई, कितने लोगों की, कितना समय मिल गया उनके बटालियन को अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए, बचने के लिए, जीतने के लिए। तो ऐसे ही इस सोनिया को कुछ भी सहन करना पड़े सोना बनने के लिए, इट्स ओके। सहन शक्ति कवच है। सोचो कितनी बड़ी बात बाबा ने की। सहन शक्ति तो ऐसे लगता है कि कवच है। सहन शक्ति में तो लगता है कि हमें ही सब लूटा घसूटा मारा पीटा सब हमें जाना जाना। और बाबा क्या कह रहे हैं, सहन शक्ति तुम्हारा कवच है सोना बनने के लिए। कितना डिफरेंट है ना। तो अपने सारे नाज नखरे अलबेलापन छोड़ सहन शक्ति को मजबूत बनाओ, वही मुझे संपूर्ण स्टेज तक लेके जाएगी। क्योंकि सहन शक्ति को अभी तक नेगेटिव लिया गया। सबसे मजे बढ़िया बात तो ये कि इसने रावण ने इन 63 जन्मों में सहन शक्ति, उस जो एक शक्ति थी उसको क्या बना दिया, नेगेटिव वर्ड बना दिया। सहन करना पड़ता है, सहन 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 बिकेम अ नेगेटिव वर्ड विच इज अ पावर। सोचो ना, क्या जो बाबा बोलते हैं ना सब उल्टा करके रख दिया। और बाबा कैसे सुलटा करने आता है कि सहन करना इज अ पावर। एक माँ जब
वो पेन सहन करती है, तो भी तो वो एक बच्चा डिलीवर कर पाती है। अगर वो सहन ना कर पाए तो नॉर्मल डिलीवरी कर सकती है? नहीं कर सकती। तो मेरे अंदर से भी अगर सोना को निकलना है तो सोनिया को सहन करना बहुत पड़ेगा, तब वो सोना को डिलीवर कर पाएगी, संपूर्ण स्टेज को डिलीवर कर पाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट। एक शक्ति है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और उसको सबसे नेगेटिव बना दिया गया। पहले ये बात समझनी बहुत जरूरी कि सहन को हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं। हम ही झुकें, हम ही मर जाएं, उसका तो फायदा हो जाए। हमें हमेशा सहन करते वक्त यही लगता है कि हम सहन कर रहे हैं, दूसरे का तो फायदा हो रहा है। और बाबा बार बार आके कूट कूट के भरता है कि बच्चे सहन इज शक्ति। और जब आप डिलीवरी भी कर रहे हो तो जिसकी भी हुई है उसको पता होगा, जिसकी नहीं है वो समझे कि जब डिलीवरी का टाइम होता है, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू द नॉर्मल डिलीवरी, तो मैं बता सकती हूँ आपको कि इवन जो दर्द हो रहा होता है तो वो कहते हैं उसको अंदर पुश करो, चीखना नहीं। इफ यू विल शाउट तो शक्ति सारी बाहर चली जाएगी, यू वोंट बी एबल टू मेक द प्रेशर। तो प्रेशर सारा अंदर जाना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। इफ इट गोज बाहर तो नहीं कर पाएंगे नॉर्मल डिलीवरी। सेम स्टोरी है यहाँ। प्रेशर सारा अंदर, खुद को मारना है तो निकलेगा सोना बाहर। अगर बाहर मारते रहेंगे, मैंने सहन किया, मैंने सहन किया, मैं बहुत सहन करती हूँ, मैं बहुत सहन करती हूँ, तो वो शक्ति बाहर जा रही, नहीं बन पाएंगे सोना। उसमें भी वो बोलते मुंह बंद करके जितना दर्द हो रहा है उसको अंदर नीचे पुश करो। सेम है यहाँ पे कि जितना दर्द हो रहा है उसको अंदर पुश करो सो दैट सोना कम्स आउट। वो सहन नहीं है, वो शक्ति है। वो एक बहुत बड़ा कार्य कर रही। ये सहन एक बहुत बड़ा कार्य कर रही है। इसलिए जितना सहन करने का मौका आ रहा उसे बहुत विलिंगली हमें एक्सेप्ट करना है। ओके ओके यस, दिस इज, क्योंकि एक एक, चाहे वो स्थूल रूप में आ रहा है, चाहे व्यक्ति के रूप में आ रहा है, चाहे परिस्थिति के रूप में आ रहा है, वो मुझे मेरे संपूर्ण स्टेज की ओर ले जा रहा है। इट इज टेकिंग मी टूवर्ड्स माई संपूर्ण स्टेज। क्योंकि सहन करना, अगर ये शब्द आ रहा है ना, देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज समझिएगा। अगर ये शब्द आ रहा है कि मुझे सहन करना पड़ रहा, यानी मैं जिंदा है और बाबा क्या करने आए, मैं को तो मारने आया ना। जितना हमें झुकाया जा रहा, जितना हमें तोड़ा जा रहा, हमें देखने में लग रहा है ये व्यक्ति, ये वस्तु, ये परिस्थिति मुझे तोड़ रही है। और उसी पल ये ज्ञान जो बाबा ने ऊपर किया ना, नॉलेज, मास्टर नॉलेजफुल भी तो तुम ही हो ना, तो यहाँ पर तुम्हें नॉलेज यूज करनी है। नॉलेज की शक्ति से विघ्न का वार को हराना है। कैसे? कि ये जो कुछ भी सिचुएशंस इन आत्माओं को यूज करा जा रहा है, इट इज टू ब्रेक माई ईगो। मेरे मैं को मारने के लिए इन आत्माओं को यूज करा जा रहा है, जो ये लोग मुझे सहन करवा रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है मैं सहन कर रही हूँ, इट मीन्स मैं जिंदा है। अगर मैं जिंदा नहीं है, अगर सेवाधारी जिंदा है, तो फिर उसको ये कहाँ लगने वाला है कि अच्छा अब मैं ये करूंगी, अच्छा मैं वो करूँ। नहीं, सेवाधारी को भी जो सेवा दी जाएगी करा जाए, जो भी सेवा दी जाएगी। और बाबा तो ऐसे टेस्ट भी करता था बच्चों। एकदम लर्नेड बच्चे आए, बाबा हमें सरेंडर होना है। बाबा की जिसने भी जीवनी पढ़ी हो उसमें ये हुआ है कि एकदम अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके अच्छे एकदम क्वालिफाइड बच्चे आ रहे हैं, या अच्छी घरों की माताएं आ रही हैं, एकदम रॉयल फैमिली की माताएं आ रही, माँ बाबा में सरेंडर होना है। अच्छा बच्ची सरेंडर होना है, ठीक है हो जाओ, कल से ना बर्तन आप मांजोगे। वो बड़े बड़े भांडे बैठ के वो मांज रही हैं। सबसे पहले अहंकार की परीक्षा बाबा लेता है। इसलिए जब बाबा हमारे ऊपर ऐसा कुछ डालता, परिस्थिति हमारे ऊपर ऐसी कुछ कोई चीज डालती जिसपे मुझे लग रहा है मैं सहन कर रही हूँ, तो समझ लेना है कि ये सहन नहीं कर रही हूँ, ये अहंकार तोड़ा जा रहा है मेरा। ओनली वन थिंग इज हैपनिंग, दैट इज मेरे अहंकार को तोड़ा जा रहा है।
बाबा को अहंकार दिख रहा है तो इन आत्माओं को यूज कर रहा है मेरे अहंकार को तोड़ने के लिए, बस इतना सा। और ये अहंकार टूटेगा तभी जो अंदर चैतन्य शक्ति है, जो सत्य ऊर्जा है, जो एकदम प्योर ऊर्जा है, वो बाहर आएगी। स्लोगन है, याद और सेवा की शक्ति से अनेक आत्माओं पर रहम करना ही रहमदिल बनना है। रहम करना ही रहमदिल बनना है। हर आत्मा के लिए जिस पल मेरे अंदर रहम का भाव आ जाए, बस समझ जाइएगा कि मेरी जर्नी काफी हद तक बाप समान हो गई। अच्छा जी, ओम शांति।